कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर जानने के बाद आइए हम जानते हैं मैटर्स के स्टेट्स ऑफ मैटर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सॉलिड का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है सॉलिड है फिक्स शेप एंड ए फिक्स वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ईंट को देखेंगे तो उसका शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। उसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेन है, इस पेन का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा। दूसरा लिक्विड, जिसका फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे हम 1 लीटर दूध को लेकर के अलग अलग पॉट में रखते हैं, बोतल में रखते हैं या ग्लास में रखते हैं, तो वॉल्यूम तो उसका फिक्स है लेकिन उसका जो शेप है वो अलग अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स और शेप फिक्स नहीं होता है। गैसियस में हम देखते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत कम होता है और मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण फिक्स शेप और वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं होता है, नाइदर ए फिक्स शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसे आप एक बैलून लें और उसमें हवा अगर हम भरते हैं तो जितना हवा उस बैलून के अंदर जाता है उसका शेप उतना ही बड़ा हो जाता है और वॉल्यूम भी उसका उतना ही होता है। ज्यों-ज्यों हवा उसमें भरते जाएंगे उसका शेप भी बदलता जाएगा और उसका वॉल्यूम भी बदलता जाएगा। इस तरह से जो गैसियस मैटर्स हैं हैव नाइदर ए फिक्स शेप नॉर ए फिक्स वॉल्यूम। दूसरा प्रॉपर्टीज सॉलिड में आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रेस करें, उस पर दबाव डालें तो उसका शेप में चेंजिंग होता है, वो प्रेस्ड होता है। तो सॉलिड में कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी सॉलिड जो होता है वो कंप्रेस्ड नहीं होता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो कंप्रेस्ड नहीं होता है। जैसे हम दीवार पे अगर हाथ से प्रहार करते हैं तो हमें चोट लगती है, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दीवार के अंदर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और वह प्रेस नहीं होने के कारण हमें ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कोई प्रश्न आता है, जैसे स्पंज है, हेयर बैंड है, आप देखेंगे कि उसको जब हम खींचते हैं या प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, जबकि सॉलिड में शेप क्या होता है? फिक्स होता है। तो हेयर बैंड हो या स्पंज हो, उसका शेप चेंज होता है कब? जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं, बाहरी फोर्स लगाते हैं तो शेप चेंज हो गया। लेकिन जब ही हम उस फोर्स को हटा लेते हैं तो वह फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसलिए हम स्पंज हो या हेयर बैंड हो उसको हम कह सकते हैं कि वह सॉलिड स्टेट में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा, लिक्विड में आप आते हैं तो लिक्विड में कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी सॉलिड की तुलना में लिक्विड जो है वो कंप्रेस्ड नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की तुलना में इसमें ज़्यादा होती है। और जैसे पानी के अंदर अगर हम हाथ हिलाते हैं तो आसानी से हाथ हमारा उसमें
हिलने लगता है, यानी वो कंप्रेसिबिलिटी उसमें थोड़ा सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होती है। वहीं गैस में गैसियस पार्टिकल्स, गैसियस मैटर्स में हम आते हैं तो गैसियस में जो है वो ईजिली कंप्रेस्ड करता है। ईजिली कंप्रेस्ड का मतलब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने के कारण उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और मूवमेंट उसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए वो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे आप एलपीजी गैस देखते हो, सिलेंडर छोटा ही होता है लेकिन उसमें ज़्यादा गैस भर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जब ही उस गैस को हम उस सिलेंडर के अंदर भरते हैं तो वह पूरा का पूरा गैस उसके अंदर आ जाता है, यानी गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई डेंसिटी। सॉलिड के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो डेंसिटी कहलाता है। तो सॉलिड का मास ज़्यादा होता है, तो सॉलिड का मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी मास ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सॉलिड का मास ज़्यादा होने के कारण सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है। लिक्विड में डेंसिटी मॉडरेट होती है, यानी सॉलिड की तुलना में थोड़ा कम होता है। और गैस के अंदर जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, यानी गैस हल्का होता है, लिक्विड उससे थोड़ा भारी, गैस से थोड़ा भारी होता है और सॉलिड सबसे भारी होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सॉलिड सबसे ज़्यादा भारी क्यों होता है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड उससे कम भारी होता है सॉलिड की तुलना में। तो सॉलिड की तुलना में लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा कम होता है और गैस का सबसे कम होने के कारण उसकी डेंसिटी कम होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, यानी पूर्ण रूप से कोई कंटेनर में अगर सॉलिड को हम रखते हैं तो वह उसको नहीं भरता है। जैसे हम एक ग्लास में साल्ट को ले लें या शुगर पार्टिकल्स को ले लें तो आप देखेंगे कि उस कंटेनर में जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे पे अगर रखते हैं तो वो जगह, उनके बीच जो जगह है, यानी वो कंटेनर को कंप्लीटली नहीं फिल करते हैं, पूर्ण रूप से उसको नहीं भर पाते हैं। वहीं लिक्विड में हम आते हैं तो डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, यानी ये भी सॉलिड की तुलना में लिक्विड भी उसको कंप्लीटली फिल नहीं कर पाता है। और जो गैस होते हैं फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, और गैस पूर्ण रूप से उस कंटेनर को भर लेते हैं। जैसे एलपीजी गैस को भरते हैं या बैलून में हम गैस भरते हैं तो कंप्लीटली गैस उसके अंदर भर जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखी। लास्ट प्रॉपर्टीज आप देखेंगे कि जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है, रिजिड में कम्पैक्ट होता है, उसके पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं, यानी सॉलिड डू नॉट फ्लो, दैट इज रिजिड। एंड लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली फ्लो कर जाते हैं। जैसे आप एक गिलास पानी लेके और नीचे पोर करते हो तो वह पानी फ्लो कर जाता है, बह जाता है। इसका मतलब उस लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, उसको फ्लूइडिटी कहता है, जो फ्लो करे वो फ्लूइड कहलाता है। इस तरह से लिक्विड फ्लूइड है और वो आसानी से फ्लो कर जाता है। वही गैसियस पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर जो फ्लूइडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी गैस जो है आसानी से फ्लो करता है, यानी फ्लो इजीली, वो भी फ्लूइड ही कहलाता है। जैसे हम गैस लीकेज होता है, एलपीजी गैस अगर लीकेज होती है तो आप देखते हो कि उसका स्मेल बहुत जल्दी हवा में फैल जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, मूवमेंट उसमें ज़्यादा होने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वह गैस तेज़ी से हवा में मिल करके फैल जाती है, इसलिए गैस की फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ के आधार पे आपने देखा कि कैसे कोई भी गैस है तो वो तेज़ी से हवा में फैल जाता है, कोई लिक्विड है आप पोर्ड करते हो तो आसानी से फ्लो कर जाता है, वही सॉलिड चीज़ है अगर उसको हम गिराते हैं तो जहाँ गिरता है वहीं रह जाता है, इसका मतलब वो फ्लो नहीं करता है यानी रिजिड होता है। तो इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड और गैस जो है वो फ्लूइड कहलाते हैं। तो रिजिड और फ्लूइड के बारे में आप समझ गए। अब हम कुछ चीज़ें जो पीछे भी बता चुके हैं आपको एक बार और इस फिगर के माध्यम से समझा देना चाहते हैं। जो सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच आप देख रहे हैं कि इनके बीच जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस, स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इन सॉलिड इंटर पार्टिकल स्पेस इज लीस्ट, यानी सॉलिड के बीच पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो सबसे कम होता है, और लिक्विड में थोड़ा दूरी दूरी पे जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो लिक्विड का, सॉलिड की तुलना में इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और वही गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड और लिक्विड की तुलना में काफ़ी दूरी उनके बीच होती है। इससे इंटर पार्टिकल स्पेस में अंतर होने के कारण ही इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हो जाती हैं, जैसे आगे पीछे आपको समझाया है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि जो स्पेस इसमें कम है, यानी इनके बीच डिफ्यूजन सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होगा, और गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जानेंगे। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस है कम है, मूवमेंट उसमें कम है, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। तो क्लोजली पैक्ड का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में वो मैक्सिमम हो जाएगा। लिक्विड में दूरी इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होने के कारण मूवमेंट भी थोड़ा बढ़ेगा, जिसके कारण उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे उनमें मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होने के कारण मूवमेंट बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इस तरह से आप जाने कि सॉलिड लिक्विड गैस में ये प्रॉपर्टीज़ जो इंटर पार्टिकल स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मूवमेंट और डिफ्यूजन को समझ लिए होंगे।